प्रेरणा के बड़े सूत्र हैं और झांसी की यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद सर। हम झांसी वासियों की ओर से आपको यहाँ उपस्थित ज्ञानेंद्र कुमार जी, आदरणीय राज बहादुर सिंह साहब, प्रमोद कुमार साहब, पुनीत बिसरिया जी, प्रोफेसर आर के सेन साहब, मुन्ना लाल तिवारी जी, प्रदीप तिवारी जी, नवीन चंद पटेल साहब, आदरणीय डॉक्टर वी त्रिपाठी जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पहचान के। गुरु जी भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं सभी को एक ही बार में नमन कर लेता हूँ। आज रानी की जयंती पे आप लोगों ने इतना भव्य नाटक और प्रस्तुति देखी, उसके बाद मेरे ख्याल से रानी के ऊपर तो कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। रानी हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार झांसी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मैं विश्व पटलों में अक्सर गया हूं तो लोग पूछते हैं कहां से हो, तो मेरे दो ही जवाब रहते हैं। एक, मैं भारत में रहता हूं जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और पूछते भारत में कहां से हो तो मेरे कहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मैं झांसी का अगर नाम भी ले रहे हो, खाली वीरांगना का नाम ले लूं तो लोगों को पता रहता है कि कहां से सांसद है। पूरे विश्व में, मेरे ख्याल से पूरे विश्व के इतिहास में ये पहला ऐसा हादसा रहा होगा जिसमें एक युवा छोटी सी बेटी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस देश के बलिदान में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। उस बलिदान को आज भी हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व याद रखता है। तो मैं रानी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बात करना चाहूंगा आज एक और विषय पर। वो विषय है इन जयचंदों से बढ़ने बचाया। ये गद्दारी जब होती है तो चाहे यहाँ पर दुलर्जी जी का नाम लिया जाता है कि साहब उन्होंने गेट खोल दिए। ये आक्रमण जिस देश की संस्कृति पे हुआ, इस देश की शिक्षा नीति पे हुआ, ये कोई अंग्रेजों ने ही नहीं किया था। ये आक्रमण सदियों से चला आ रहा था इस देश में। जब से विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो जला के खाक कर दिया गया नालंदा का, ये उन जयचंदों का काम था। मैं यूनिवर्सिटी के अपने विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर और सारे बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि हम लोग कुछ नहीं रह जाते, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता अगर हम खुद अपने देश की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करें। आज जो बच्चों ने प्रस्तुति करके आपको दिखाई, ये चीजें हमको याद रखनी चाहिए। तो मैं हिंदी विभाग के सारे बच्चों का, सारे प्रोफेसर्स का आज ऋणी भी हूं कि आप जो दीर्घा बना रहे हैं, इससे इस देश की बुंदेलखंड स्मृतियां, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, इन सबको जो आप बचाने का काम कर रहे हैं, आप सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो मेहनत करके ये बनाया है। एक और चीज आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं, वो है गुलामी की मानसिकता। ये गुलामी की मानसिकता जो देश में फैलाई गई और पिछले बहुत सारे वर्षों से, सदियों से गुलामी की मानसिकता का विस्तार किया गया। इस गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारी युवा की पीढ़ी कर सकती है। तो आप सभी को मैं आग्रह करूंगा, हर चीज जो बुंदेलखंड की है, हर चीज जो इस देश की है, हर चीज हम जब यहाँ पे उत्पाद करते हैं, जो आप अपने दीर्घा में भी देखने जाएंगे, उन सब पे गर्व करिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करिए। एक लॉर्ड मकले होते थे 1835 में। इस स्वतंत्रता के संग्राम से
बहुत साल पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने एक ही चीज का प्रण लिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो हमारी शिक्षा की नीति, हमारे गुरुकुल है, हमारे विश्वविद्यालय जो संगठन, उनको मैं जड़ से उखाड़ने का काम करूंगा। ये तब से अभी तक चलता आया और उस इंसान ने हर चीज को तबाह करने का काम किया। आज हमारे ऐसे विश्वविद्यालय, हमारे सांस्कृतिक के विभाग, और मैं इसीलिए यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा अपने पताल के नाम से हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारे व्यंजन, हमारी हस्त कला, हमारी शिल्प कला, इस सब को बचाने की कोशिश करी जाए। जो लोग अपने पूर्वजों की दी हुई शिक्षा भूल जाते हैं, उनके दिए हुए संस्कार भूल जाते हैं, वो देश नहीं रह पाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर इस विषय पे बात करते हैं कि हमको अपनी हर चीज पे गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी चीजों पे गर्व करना बंद कर देते हैं तो हम देशवासी ही रह होना बंद हो जाता है। आप कभी सोचिएगा, हम लोग विदेशों में जाते हैं, वहां पे पर्यटन की चीजों पे घूमते हैं। आज भी मेरी वीसी साहब से उस विषय में भी बात हो रही थी। हम अपनी ही जगह पे जाने से कतराते हैं। कितने लोग होंगे जो तालबेट का यहाँ सुंदर किला देख के आए, और कितने लोग होंगे यहाँ पर जो दशावतार मंदिर गए हैं, कितने लोग होंगे ललितपुर से जो कभी आके चिराई का मठ देखने आए। हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हमको अपनी संस्कृति, अपनी चीजों पे गर्व होना चाहिए। मेरी अभी बेटी की हाल ही में शादी हुई, तो उसका मंडप जब लग रहा था वो भी मैंने झांसी से मंगवा के लगवाया। मैंने झांसी का मंडप आएगा भाई, हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हमारे घरों में वही परंपरा रहनी चाहिए। तो आप सबसे आग्रह यही है कि स्वदेशी को हम सब अपनाएं। इस देश की हर चीज जो बनती है उसको अपनाएं, क्योंकि अगर हम लोग अपनी परंपराओं को भूल गए तो इन विश्वविद्यालयों का कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। हमारे संस्कार भूल गए तो हम लोगों की कोई पहचान नहीं रह जाएगी। आप सबसे आग्रह करूंगा, और एक बार मैं हिंदी विभाग को उस विषय पे आपने जो इतनी सुंदर प्रस्तुति करी, आपने जो दीर्घा बनाई, आप सबको मैं अपना आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको रानी की जयंती